एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय अडा 24/7। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम गाइस। जय हिंद, मैं हूं वैशाली और सीयूटी मेंटोर। सो आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसको पहले जीबीटीयू भी कहा जाता था, गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और उससे पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी था, यानी यूपीटीयू था। बट अभी प्रेजेंट में बात करें तो इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो एकेटीयू भी कहा जाता है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि इसके रिव्यूज क्या है, इसका प्लेसमेंट सिनारियो क्या है, सीयूटी के थ्रू इसमें कैसे एडमिशंस ले सकते हैं, अगर सीयूटी ना दिया हो किसी ने तो इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसके अलावा इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कॉलेज एफिलिएटेड हैं, बहुत सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले गुजारिश है, एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बिकॉज यहां पर आपको सीयूटी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि एकेटीयू यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये स्टैब्लिश हुआ था सितंबर 9, 2015 में। हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, यानी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उन्होंने यहां पर इसको स्टैब्लिश किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश हुआ था। यहां पे बहुत सारे यहां पे प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपके जो आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, वो यहां पर इस यूनिवर्सिटीज में इंक्लूडेड हैं। उसके साथ ही साथ अदर प्रोग्राम्स, जैसे अगर बात करें आपके आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, या हम बात करें अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की, और अदर सच प्रोग्राम्स भी इस यूनिवर्सिटीज में इंक्लूडेड है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस भी इसके यहां पर इंक्लूडेड है। तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं अपने एडमिशंस के लिए। आइए थोड़ा सा और डिटेल में देखें। तो अगर हम यहां पर बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लोगों की, तो ये इसका एक ऑफिशियल लोगो है, योग कर्म सुकौशलम। तो ये बेसिकली आपका लोगो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और यहां पे जो हमारी ऑनरेबल चांसलर हैं वो है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और वाइस चांसलर की बात करें प्रोफेसर जेपी पांडे यहां के वाइस चांसलर हैं। आगे अगर बात की जाए तो एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है हमारे स्टूडेंट्स के मन में, क्या जो एकेटीयू है वो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। देखिए, एकेटीयू की पर्टिकुलरली बात करें तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एकेटीयू को रिकॉग्नाइज किया गया है यूजीसी के द्वारा, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, और साथ ही साथ ये एआईयू की भी मेंबर रही है, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की भी मेंबर है। अच्छा, एक और जो सवाल आता है कि क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूजीसी अप्रूव्ड है। अभी हमने देखा यस इट इज यूजीसी अप्रूव्ड, इट इज एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है aktu.ac.in। और बेसिकली अगर हम बात करें फॉर्मली, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाम था अभी पहले, उसके बाद गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुआ, फिर आपका महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और अभी प्रेजेंटली बात करें तो इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला एक सवाल आता है कि क्या मैम अगर हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं एकेटीयू में तो हमारे प्लेसमेंट सिनारियो कैसा रहेगा। यहाँ पे प्लेसमेंट डिसेंट है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं स्पेशली जानती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम एकेटीयू, है ना। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो बहुत अच्छी जगह यहाँ पर हैं, जो आफ्टर डूइंग देयर ग्रेजुएशन वो आईआईटी गए, ठीक है, आफ्टर डूइंग देयर ग्रेजुएशन वो आईआईएम्स गए, साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे जितने भी हमारे कंपनीज हैं वहां पे भी वो गए हैं। सो यस इट गिव अ गुड प्लेसमेंट, अच्छी यूनिवर्सिटी है काफी। यहाँ पे जितने भी हमारे जो इस बार अभी ड्राइव हुई थी, प्लेसमेंट ड्राइव हुई थी, उसमें एमबीए और बीटेक स्टूडेंट्स जो इस कॉलेज से एफिलिएटेड थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो चलिए अगर हम आगे बात करें, डज एकेटीयू कम अंडर सीयूटी। आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये हमारे सीयूटी के अंडर आता है। यस, ये जो यूनिवर्सिटी है इट्स अ बिग यस। एकेटीयू ये वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी के लिए। और जो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी है कि दैट कैंडिडेट विशिंग टू अप्लाई फॉर AKTU CUT कोर्सेज मस्ट रजिस्टर फर्स्ट एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET, and these are the courses
कोर्सेज विच कम्स अंडर दिस CUT UG एज वेल, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले तो जो आप का एक बड़ा सवाल है कि क्या ये सीयूटी के सीयूटी के अंदर आता है। यस, ये सीयूटी के अंदर आता है और बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज जैसे बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए, बीवोक, है ना, बहुत सारे यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो इसके अंडर यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और आपने सीयूटी का पेपर दिया हो तो यस आप इसके लिए एलिजिबल हो, है ना। अब एक जो नेक्स्ट सवाल, क्योंकि आपने सीयूटी दे रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यस इस बार फॉर्म फिल किया है सीयूटी के लिए, सो यस ये यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंडर आती है। बट जो एक सेकंड सवाल आता है कि क्या हमें डायरेक्ट एडमिशन AKTU में मिल सकता है, तो ये आपके वैकेंट सीट्स पे डिपेंड करता है। यस, यू कैन गेट द डायरेक्ट एडमिशंस थ्रू द वैकेंट सीट एट द इंस्टीट्यूशन और द कॉलेज लेवल। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है जो AKTU से एफिलिएटेड हैं, तो यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ CUT JEE का एग्जाम देना होता है। और लेकिन अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो आप प्राइवेट यहाँ पे कॉलेजेस में भी डायरेक्टली जा सकते हैं, है ना। उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट एडमिशंस ऑन द सीट्स रिमेनिंग वैकेंट इन द फर्स्ट ईयर after the entrance examination, counseling shall be such as may be notified from time to time. The general admission process for AKTU BTech courses is through the entrance exams. The university accepts the national or the state level entrance exams like JEE Main, CUET, KEM और IPU CET. AKTU के अपने एग्जाम्स भी होते हैं, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। जो सिलेक्शन है it will be followed by counseling, यहाँ पे काउंसलिंग्स होंगी। उसके बाद the counseling process of shortlisted candidate will be managed and regulated by AKTU based on which the candidate will be allotted the seats. Also, the seat allotment is based on the affiliated college cutoff and the candidate preference for the courses as well as the college. तो यहाँ पे जो एक मेजर सवाल था कि हमारा CUT के थ्रू होता है। यस, CUT के थ्रू होता है। क्या हम डायरेक्ट एडमिशंस ले सकते हैं? यस, आप डायरेक्ट एडमिशंस भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन द वैकेंट सीट्स ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेजेस, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे हम अगर CUT की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इसके अंडर आते हैं आपके AKTU में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बीटेक कोर्सेज की। तो बीटेक में जैसे आपका बीटेक एग्रीकल्चर है, यहाँ पे जो डोमेन, अगर आपने CUT का पेपर दिया हो तो आपने यहाँ पे जनरल और आपने एग्रीकल्चर का पेपर दिया होगा, तो यहाँ पे आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और ये जो एलिजिबिलिटी है इस प्रोग्राम की, वो एज पर AICTE यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ अगर हम बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की भी बात करें तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का पेपर दिया हो और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है प्रोग्राम की, ये भी AICTE के ही थ्रू है। उसके बाद बी फार्मा की बात करें, बी फार्मेसी की बात करें, तो जो हमारे अगर किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, यानी देखा जाए तो जो हमारे बायो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल स्ट्रीम ली थी क्लास 12th में और जिन्होंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम भी ली है क्लास 12th में, वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं आपके बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। और आपके बी फार्मेसी के लिए भी। तो ये जो है स्पेसिफिकेशन, ये बेसिकली आपके एज पर AICTE यहाँ पर दिया गया। बट यहाँ पे अगर बी फार्मा की बात करें, जो कैंडिडेट जिन्होंने पास किया है इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड या 10+2 लेवल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट विद द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट, वो इस कोर्स के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मैथमेटिक्स या बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट उन्होंने क्लास 12th में लिया हो। अगर हम BHMCT की बात करें तो इसमें भी जो आपका एक जनरल डोमेन आता है वो आपका आता है जनरल इंग्लिश। उसके साथ ही साथ कैंडिडेट ने यहाँ पे पास किया हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड का या फिर 10+2 लेवल एग्जामिनेशन जो हमारे होते हैं, और उनका 45% मार्क्स उन्होंने सिक्योर किया हो इन एग्रीगेट, ठीक है। और अगर SC/SC की बात करें तो वहां पे 40% मार्क्स यहां पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर आगे बात करते हैं BF-AD कोर्सेज की बात करते हैं, तो बेसिकली अगर बात करें BF-AD वाले जो कोर्स है उसमें उन्होंने जनरल का पेपर दिया हो और इंग्लिश का पेपर दिया हो और कैंडिडेट बेसिकली उन्होंने पास किया हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अगेन विद आइदर यूपी बोर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 10+2 एग्जामिनेशन, और यहाँ पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री है अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो वो यहाँ पे BF-AD कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम BFA की बात करते हैं तो उन्होंने जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर दिया हो और कैंडिडेट ने यहाँ पे पास किया हो इंटरमीडिएट अगेन द सेम
यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड का या फिर 10+2 लेवल एग्जामिनेशन या फिजिक्स केमिस्ट्री दिया, और इक्विवेलेंट अगर बात करें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है वो आपका मैथमेटिक्स है या फिर यहाँ पर बायोलॉजी है। अगर हम यहाँ पे बीडीएस की बात करेंगे तो यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स ने जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर दिया हो और कैंडिडेट ने पास किया हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड का 10+2 लेवल एग्जामिनेशन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट यहाँ पे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी यहाँ पे क्लास 12th में लिया हो। आगे बात करते हैं बीवो कोर्सेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीवो कोर्सेज के लिए भी यहाँ पर जा रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। उन्होंने उनकी भी यही यहाँ पे क्राइटेरिया है कि उन्होंने जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर दिया हो, साथ ही साथ सेम एलिजिबिलिटी कि आपने क्लास 12 पास किया हो विद यूपी बोर्ड और 10+2 इक्विवेलेंट डिग्री, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैथमेटिक्स या बायोलॉजी उन्होंने लिया हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे एमसीए की भी बात करें तो यहाँ पे उन्होंने जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी का पेपर दिया हो, और उन्होंने 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिया हो, 10+2 दिया हो, और साथ ही साथ या फिर इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है तो वो भी चल जाएगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है। मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से अगर कोई भी सब्जेक्ट्स लिया है तो वो इस कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम यहाँ पे एमबीए की स्पेसिफिकली बात करें तो बेसिकली दी सेम क्राइटेरिया, और यहाँ पे जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर उन्होंने दिया हो। उसके बाद हम बीटेक की बात करेंगे, जो हमारी लैटरल एंट्री होती है। एक्चुअली क्या होता है बीटेक में, एक तो हमारा लोग एडमिशन लेते हैं 10+2 के बाद और फर्स्ट ईयर में जाके एडमिशन ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर में एंट्री मिल जाती है उनको। एक ऐसे होता है कि जो उन्होंने अगर यहाँ पे कोई भी मान लो डिप्लोमा किया हो या फिर पॉलिटेक्निक किया हो, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनको एक लैटरल एंट्री मिलती है। लैटरल एंट्री का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर में ना एडमिशन मिलकर डायरेक्टली वो सेकेंड ईयर में एडमिशन वहां पर ले सकते हैं। तो उन्होंने भी अगर जनरल यहाँ पे इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स का पेपर यहाँ पर दिया है तो बेसिकली कैंडिडेट ने इसमें एक स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट हु हैव पास दी 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ठीक है, या डिप्लोमा किया हो या फिर 3 year इंजीनियरिंग यहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो बाय बीटीई यूपी और बीएससी डिग्री or have and pass class 12 standard with mathematics as one of the subjects for any recognized university, वो जो 45% मार्क्स होने चाहिए वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। यानी देखा जाए तो अगर हम लैटरल एंट्री की बात करें, यानी सेकंड ईयर में अगर एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, उन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो, एक हमारी यूनिवर्सिटी होती है बीटीई यूपी, वहां से उन्होंने पास किया हो, या फिर बीएससी डिग्री पास की हो और यहाँ पे क्लास 12 स्टैंडर्ड भी उन्होंने पास किया हो, तो वो जो सेकंड ईयर है हमारा, वहां पर लैटरल एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बी फार्मेसी की भी सेकंड ईयर लैटरल एंट्री की बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है और बेसिकली वो जो जहां से किया है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्लास 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट, सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, और उन्होंने कंप्लीट किया प्रिस्क्राइब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 500 आवर्स एज पर डी फार्मा एजुकेशन रेगुलेशन 2020, तो वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। बीसीए की बात करें बेटा, यहाँ पे बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात की जाए तो जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर उन्होंने दिया हो और 10+2 यहाँ पे पास किया हो एग्जामिनेशन एज विद द मैथमेटिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन क्लास 12, तो फिर यहाँ पर वो एलिजिबल हैं। बीबीए या बीएमएस की बात करें तो जो जनरल टेस्ट इंग्लिश का पेपर दिया और साथ ही साथ क्लास 12 का एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया हो तो वो बीएमएस के लिए या फिर बीबीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे जो यहाँ पे सीयूईटी यूजी और पीजी के थ्रू यहाँ पर अगर किसी ने एग्जामिनेशन दिया है सीयूटी का तो वो इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है ना। तो अगर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है एनआईआरएफ रैंकिंग, जिससे डिटरमाइन होता है कि हाँ ये जो यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग क्या है इन ऑल द यूनिवर्सिटीज देखा जाए तो बहुत, अगर हम यहां पर बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के, तो वहां पे जो हमारी रैंकिंग आई है डिफरेंट कॉलेजेस की जो इससे एफिलिएटेड है उनको यहां पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपका नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है जो आपके ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है।
और अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो इसकी रैंक 101 टू 150 के बीच में है, विच इज अ वेरी गुड रैंक अगर देखा जाए। जेएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा, इसकी जो बैंड है वो 151 टू 200 है। उसके बाद गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा की बात करें तो इसकी भी जो एक हम कह सकते हैं ये रैंक है वो 151 टू 200 के बीच में। और KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद, ये 151 टू 200 है। अच्छा, मैंने जब पिछली बार भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था तो जो इसकी जो रैंक थी ना वो ऊपर, ये जो यही यूनिवर्सिटीज थी और उसकी रैंक ऊपर नीचे थी। बट अगर यहां पर देखा जाए तो ये मतलब ये काफी अच्छी चीज है कि हमारे कुछ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो इस NIRF रैंकिंग के अंडर आते हैं। ये हमारा तो इंजीनियरिंग का हो गया। फार्मेसी की बात करें तो नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, इसकी रैंक 42 है देखा जाए तो। और KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद है, इसकी रैंक हमारी 88 रैंक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग थी। उसके बाद अगर हम एवरेज जो रेटिंग की बात करें इस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 3.7 दिया गया है। तो मतलब विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी जिनकी 3 है। सो इन 3.7 इज अ क्वाइट डिसेंट, है ना। तो प्लेसमेंट भी यहाँ पे डिसेंट है, 3.7 है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, यस इट हैज अ गुड रेटिंग, 3.4 यहाँ पे एक रेटिंग दी गई है ना 5 में से, विच इज गुड, है ना। उसके बाद अगर फैकल्टी एंड कोर्सेज करिकुलम की बात करें, इट इज अगेन वेरी गुड, 4.0 यहाँ पे यानी 4 रेटिंग दी गई है 5 में से, है ना। 5 स्टार्स में से 4 स्टार्स दिए गए, विच इज अ वेरी गुड। क्राउड एंड कैंपस लाइफ की बात करें, इट इज ऑल्सो गुड एंड वैल्यू फॉर मनी, यस। अगर आप यहाँ से करते हैं अपने एडमिशंस यहाँ पर लेते हैं, कोर्सेज में लेते हैं तो इट इज क्वाइट डिसेंट, यू कैन गो फॉर इट, है ना। चलिए आगे बात करें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की डिटेल में बात करें तो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इनके जो कॉलेजेस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे हैं, एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे लाइब्रेरी देते हैं, यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी होती है। बेसिकली इट इज अ 5 स्टोरी बिल्डिंग जो कि अप्रोक्सीमेटली 6400 स्क्वायर मीटर्स में पूरी कंस्ट्रक्ट हुई है, ठीक है। आप वहां पर जाके अपने ई लेक्चर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज वहां पर ले सकते हैं, वहां पे मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं जो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, इन कैंपस हॉस्टल्स दिए हैं और गर्ल्स हॉस्टल वहां पर शामिल है आपके इस यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ लैब्स की बात करें, लैब्स में यहाँ पे अवेलेबल फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लैब है, कंप्यूटर लैब्स है, मैकेनिकल लैब है और गूगल कोड लैब है, ऑटोमेशन लैब है, लैंग्वेज लैब है, नैनो टेक्नोलॉजी लैब, साइबर सिटी लैब भी यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फैसिलिटीज में लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, लैब्स की फैसिलिटीज है, साथ ही साथ कैफेटेरिया भी है, ऑडिटोरियम है, AC क्लासरूम्स हैं और अदर फैसिलिटीज की बात करें इस यूनिवर्सिटीज में तो यहाँ पे सेमिनार हॉल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच, पोस्ट ऑफिस वगैरह भी यहाँ पे आसपास है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि भाई किसी यूनिवर्सिटी में आप जाएं, किसी कोर्स को एनरोल करें, वहां की फैकल्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीचर अगर अच्छा पढ़ाएगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे आपके प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे होंगे। तो अगर फैकल्टी रिव्यूज की बात करें, यहाँ पे अगेन इट हैज अ डिसेंट रेटिंग, 4.0 रेटिंग है एंड विच इज गुड, है ना। चलिए ओवरऑल देखा जाए तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आती है, वो आती है कि बेसिकली अगर हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा 2024-25 का जो एक हाईलाइट है, अगर हम देखा जाए इस साल का जो हाईलाइट है वो क्या है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है जो ऑफर करता है स्टूडेंट्स को राइट प्लेसमेंट गाइडेंस। जितने भी हमारे यंग टैलेंट्स हैं, रेप्यूटेड कंपनीज हैं, वो हर साल एक्सेप्शनल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर इस यूनिवर्सिटीज ये जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें आती हैं। साथ ही साथ इनका सेंट्रल ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है AKTU का, जो कंडक्ट करता है फीमेल सेंट्रिक ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव। अभी 2023 प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग 7000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था थ्रू दी एफिलिएटिंग कॉलेजेस इन सारे प्लेसमेंट सेल में। और अगर आंकड़ों की देखा जाए तो TCS ने 1531 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया था AKTU प्लेसमेंट 2023 से। उसके बाद 318 स्टूडेंट थे जिनको यहाँ पे TCS डिजिटल से यहाँ पे प्लेसमेंट आया था। सैलरी पैकेज उनका INR 7.60 लाख पर एनम था। उसके बाद देखा जाए तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट थे 1213 स्टूडेंट्स वो TCS में TCS निंजा में एनरोल हुए 3.60 लाख पैकेज पे। तो देखा जाए तो बहुत सारी एक्टिक कंपनीज भी थी जो प्लेसमेंट ड्राइव इन्होंने यहाँ पे किया था, कोलैबोरेशन किया था। जो इनका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है वहां से भी कोलैबोरेट किया था। बहुत सारे MBA और BTech स्टूडेंट्स ने
इन प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हुए थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो AKTU इज अ वेरी गुड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जहां पे आप जा सकते हैं, CUT के थ्रू भी जा सकते हैं, और देखा जाए तो अगर आपको डायरेक्ट भी एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं, JEE के भी थ्रू ले सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, और उनका जो अपना एग्जाम होता है उसके थ्रू भी आप यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पे कुछ कंपनीज की बात करें, कौन कौन सी कंपनीज अगर AKTU में आई थी, देखिए उनका प्लेसमेंट कोई डिसेंट है। तो जो कुछ कंपनीज आई थी वो हमारी एसेंचर थी, आदित्य बिरला ग्रुप थी, Amazon थी, कैपिजेमी थी, गोल्डमैन सैक्स थी, IBM, इन्फोसिस, पेटीएम, और साथ ही साथ जो आपकी TCS है वो भी यहां पर आई थी। अच्छा, एक चीज और यहां पर अगर हम यहां पे बात करें, देखिए अगर आपको AKTU की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने आपको यहां पे रिव्यू बता दिया, हमने आपको बता दिया कि यहां पे इसकी फैसिलिटीज क्या क्या है, आपके CUT के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन अगर आपने कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम्स दिए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। मैंने आपको प्लेसमेंट भी बता दिया कि क्या हमारा प्लेसमेंट एक सिनेरियो रहा है। लेकिन जो आगे की जैसे यहाँ पे प्रोसीजर्स हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पता करनी है, आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। आप सबसे पहले जाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आप यहां पे टाइप करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आप यहां पर देख पाएंगे कि AKTU की वेबसाइट ओपन होके आ गई है, aktu.ac.in। आप यहां पे क्लिक करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आपको ये यूनिवर्सिटी यहां पर मिल जाएगी। तो जैसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लिंक्स चाहिए, देखिए यहां पर रेगुलर नोटिफिकेशंस आते हैं, आप यहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप यहां पे देखिए हमारी जो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, ऑनरेबल चांसलर गवर्नर हैं, और वाइस चांसलर हमारे प्रोफेसर JP पांडे हैं। साथ ही साथ जो भी ये हमारा एक स्टूडेंट का सेक्शन है, जब आप यहां पे एनरोल होंगे तो आपको यहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर आपको कॉलेजेस पता करने हैं कि हाँ कौन कौन से कॉलेजेस हैं, लिस्ट ऑफ जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो AKTU के अंडर आते हैं, वो कॉलेजेस कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आगरा में भी स्थित है, डिफरेंट सिटीज में स्थित है यूपी में। ठीक है, जैसे आपका आनंद इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, फिर यहाँ पर देखा जाए आपका बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, अगर देखते हैं आपका बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी है, BIET झांसी जिसे बोलते हैं, ये वन ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अभी जो मैं प्राइवेट कॉलेजेस बता रही थी, एक मिनट, अभी मैं जो आपको प्राइवेट कॉलेजेस का बता रही थी, आनंद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग आ गए, ये सारे आपके जितने भी हैं आपके प्राइवेट हैं। बट सबसे पहले हम गवर्नमेंट यहां पर देखेंगे। गवर्नमेंट देखें तो आपका BIET है, आपका बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है कानपुर में, उसके बाद आपका फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर AKTU लखनऊ में है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम क्या बोलते हैं, IET लखनऊ बोलते हैं, वो भी आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि आपका यूपी में ही स्थित है, आपके लखनऊ में। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर में KNIT सुल्तानपुर है, विच इज अ वेरी गुड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट विच इज इन सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी आपका भदोई में है, आपके लखनऊ में भी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेट रिसर्च है ना, कॉर्पोरेट रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स भी यहाँ पे कानपुर में शामिल है ना। ऐसे करके आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट में। अगर हम बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेजेस जो आपके प्राइवेट वाले हैं, आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपके प्राइवेट में भी यहाँ पर है। यहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी आपके प्राइवेट कॉलेजेस की। ठीक है, तो जो डिफरेंट सिटीज में है। तो अगर आपको यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पे सेक्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे अबाउट अस भी दिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी दिया हुआ है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो फैकल्टी इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, प्लानिंग, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, सारी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर गिवन है। ठीक है, एकेडमिक्स में भी आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। देखिए कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, इसकी NIRF रैंकिंग क्या है, इसके NAT प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, NBA एग्रीगेटेड प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, वर्चुअल लैब, सिलेबस, ऑनर्स डिग्री है ना, सारा एकेडमिक जो कैलेंडर है, पब्लिकेशन है, सब कुछ आप जाके यहाँ से पता कर सकते हैं। इसके एडमिशंस को भी यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर है, मास्टर,
डॉक्टरेट डिग्री, कोई भी अगर आप किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, है ना, डॉक्टरेट डिग्री हो गई, तो आप यहाँ पर जाके आप डेफिनेटली जाके आप अप्लाई देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए इसमें। एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ से पता कर सकते हैं, रिजल्ट्स हो गया, है ना। तो सारी चीजें ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको जाकर मिल जाएगी। सो आई होप आई हैव सेटिस्फाइड विद यू, आई हैव सेटिस्फाइड यू विद ऑल माई थिंग्स। और आपके जो भी डाउट्स होंगे, अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटीज के बारे में भी जानना होगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी और इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप डेफिनेटली यहां पर जाके एडमिशंस ले सकते हैं, और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। अंटिल देन, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।